सिद्धार्थनगर इटवा तहसील ग्राम मोहम्मदपुर शादी का झांसा देकर करता रहा इस्तेमाल। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर में एक लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप करता रहा। पीड़िता ने बताया कि हमारी शादी 3 वर्ष पूर्व बलरामपुर जिले में हुई थी, लेकिन हमसे लगातार एजरहवा निवासी अहमद रजा के द्वारा हमारे साथ लगातार संपर्क में रहा। जब हमें हमारे पति हैदराबाद लेकर चले गए, लेकिन अहमद रजा उसका पीछा करता रहा और हैदराबाद पहुंच गया। लगातार उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके रूम पर जाकर मिलने लगा, जहां उसके पति ने अपनी पत्नी को उसके साथ देखकर नाराज हुआ और नाराजगी तलाक में बदल गई। उधर अहमद रजा अपने गांव पहुंच गया और पीड़िता के घर में आने जाने लगा। मौके का फायदा उठाकर अहमद रजा प्रेमिका के घर में घुसा। काफी समय तक रहा। जब इसके बारे में ग्रामीणों को पता चला तो लोग उसके घर पहुंचने लगे। उधर अहमद रजा मौके का फायदा देख घर से बाहर भाग निकला। ग्रामीणों ने उसे दौड़ाकर पकड़ा। वहीं पीड़िता ने बताया कि वह हमारे कई जेवरात भी उठा ले गया है और अब शादी करने से इनकार कर रहा है। हमारे ससुराल पक्ष के लोग भी अब नहीं ले जाएंगे, इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मोहम्मद अली है, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं जिसका नाम मोहम्मदपुर है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इसी मोहम्मदपुर में एक हादसा हुआ है, क्योंकि एक बच्ची के साथ इसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। उसके बाद में ये जो केस पहुंचा है वो जाके हमारे गाँव के एक चौकी है जिसका नाम है पुलिस चौकी बिजौरा, वहाँ पे जो है शिकायत दर्ज की गई। उसके बाद में ये मामला जाके पहुंचा है तिलवकपुर। और उसके बाद में आज आप देख लीजिए कि समाज में अगर जो इस तरह से किसी की बेटी बहन के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया जाए, कल को आज हमारे घर में कूदा, कल को किसी और के घर में कूद सकता है। तो ये सारी बुराइयों को खत्म करना चाहिए और उनसे बड़ी अपील है और उम्मीद है, चूंकि प्रशासन से जो है मुझे बड़ी उम्मीदें हुआ करती है। प्रशासन से मैं ये अपील करूंगा कि इस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ का मतलब ये है कि आप जो है कि किसी के घर में कूदकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर आप निकल जाओ, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि हम कानून से लड़ेंगे, हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब मजलूम है, हमारी ये मजलूमियत है। हमारी यह मामला ये था कि अहमद रजा नाम करके लड़का है, वो भी इजरावा निवासी है और वो हमारे घर में कूद गया था। उसकी माँ गई थी अपनी बच्ची को लेने के लिए, उसके घर पे कोई नहीं था और इन लोग का संबंध करीब 3-4 साल से है। अब इनका मेल जोल क्या मिलना जुलना था, वो मेरे घर में आ गया और गांव वालों को मालूम पड़ा तो गांव वाले रखियारी करने लगे। उसके बावजूद में जब वो कोई शांत सुन देता तो वो घर में से निकल के या छत से निकल के कूद के वो भागने लगा। गांव वाले खरीदे तो उसको जाके गांव के उत्तर साइड में पकड़ के घर पे लाए। उसके बाद में जो बिजौरा चौकी हमारी है उनको इतला दिया गया, हमारे गांव के प्रधान है जमील का, उनको इतला दिया गया, वो मौजूदा आके लेके गए। उसके बावजूद में अब दरोगा जी यहाँ कार्रवाई किए हैं। हम लोग अभी हमारा रिसीविंग नहीं हुआ है, अब हमारे तो एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। अब उनको मैं बोला था शादी कर लो, शादी नहीं कर रहे हो। उनका लड़का भी बोल रहा है, उनका पिताजी बोल रहे हैं कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा। अभी ये बात है, अब आप मीडिया क्या कर रही है या अधिकारी क्या कर रहे हैं वो उनकी बात है। हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? जमीला। मामला क्या था कि जो कल हुआ है आपके घर में, जो परसों का मामला है, क्या हुआ था? परसों के मामला में अपनी बिटिया का लावे चली गए 10 बजे। 10 बजे चली गए तो गांव में आके मेरे घर में घुसा। कौन था? क्या नाम था उसका? अहमद रजा। कहाँ का है? कहाँ रहने वाला? इजरावा का। अच्छा। अब गांव घर में घुसा, गांव वाले देखी तो बहाल लगा इस बिटिया हमारे घर में क्यों रहा नहीं। और अपने जो दिल का ही तो नफा नुकसान की हमारे घर में। और बाद में यहाँ गांव वाले जुटे और जेवर और सब लेके चला गया। तो आप लोग थाने पर गई थी, तो थाने पर क्या हुआ? थाने पे पुलिस वाले आए, गांव वाले पकड़ कर बांधी। जब गांव वाले जुटे तो पुलिस लेके चला गए। अब पुलिस लेके चला गए तो वहाँ इनकार हुए लग थाने पे ही पुलिस वाले सुनवाई नहीं की ना सबके। तो आगे क्या चाहते हैं आप लोग? मेरे साथ जब बेइज्जत हो गई यहाँ से ससुराल तक, तो इनके साथ जाए और रखा है। नहीं, अब कार्रवाई चाहिए थी। कार्रवाई क्या चाहिए फैसला। ठीक। बलरामपुर जिला है? बलरामपुर जिले में। फिर क्या हुआ? फिर मैं अपने ससुराल चली गई। फिर वो मेरे ससुराल से मैं हैदराबाद चली गई, मेरे पति लेके चले गए। फिर वहाँ हैदराबाद तक हो गया मेरे साथ। मैं गई, मेरे पीछे वो आया, सुना हैदराबाद गई हैं। फिर हैदराबाद भी आया, फोन पे बात होती थी।
हैदराबाद आया। फिर बात करते हुए मेरे पति देखते थे तो ये मुझे रास्ता बताता था कि बोल दो मेरे फ्रेंड लोग हैं, तो मैं ऐसा बता देती थी अपने पति को। फिर अपने पति को ऐसा बता देती थी। एक दिन वो मुझसे मिलने आया हैदराबाद में। हैदराबाद में फिर एक दिन वो मुझसे मिलने आया। बाद में ये मुझसे मिलने आया, रोज आता जाता था मेरे पास, 3 दिन पे 4 दिन पे मेरे पास आता था। फिर मेरे घर पे आता था। फिर एक दिन मेरे पति ने देख लिया तो बोलते हैं उसी से बात करती हो, उसके साथ रहना चाहती हो तो जाओ उसके साथ रहो। फिर मैं वहाँ से अपने पति से डिवोर्स लेके चली आई। यानी आपका तलाक हो गया। मेरा तलाक। फिर आगे क्या हुआ तलाक होने के बाद? तलाक होने के बाद मैं अपनी अम्मी के साथ गांव चली आई। गांव चली आई। फिर उसके बाद में ये यहाँ भी आने जाने लगा। फोन पे बात होती थी, ये मेरे घर भी आने लगा। फिर परसों ये मुझसे शादी का झांसा देकर कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मेरे साथ रहो, मेरे साथ जो बोलता हूँ वो करो। मैं करती गई। फिर उसके बाद में जो बोलता था वो मैं करती थी। यानी आप उसे पसंद करती हैं? मैं भी उसे पसंद करती हूँ, वो भी मुझे पसंद करता था, लेकिन घर वालों के दबाव में वो बदल गया। तो कल जो मामला हुआ आपका, परसों जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ हाँ। लेकर के, तो उसमें देखा गया कि वो आपके जो है घर में आया था, तो उसमें और लोगों का क्या कहना है या फिर आप लोग क्या चाहती हैं उसके साथ? परसों 11 बजे मेरे घर में आया था। फिर जब मैं उससे वो मेरे साथ रहा, फिर उसके बाद में मैं शादी का बात करने लगी। फिर मैं कान में झाला पहनी थी, गले का हार था और मांग में लगाने वाला टीका था, वो मेरा सब निकलवा लिया। निकलवाने के बाद लेकर यहाँ से पूरा हीच ले गया गले से निकाल के। फिर यहाँ से फरार होने लगा। फिर मैं शादी का बात जैसे चलाई, मुझे लात घुसा मार के यहाँ से बताइए। इससे पहले भी आता जाता था और ये मुझे लात घुसा मार के फिर मेरा सब छीन के भागने लगा। फिर मैं आवाज लगाई, मेरे गांव के लोग जुटे, सब लोग दौड़ा के पकड़े। फिर वो झूठ बोल रहा, उसका बाप भी, वो भी इनकार हो रहे हैं कि मेरा बेटा नहीं था। कल आप लोग थाने पर गए थे? हाँ कल गए तो थे। वहाँ क्या हुआ? कल गए थे, मेरा पूरा दिन कोई सुनवाई ही नहीं हुआ। बिजौरा चौकी वाले नहीं सुनवाई किए, थाना वाले भी नहीं सुनवाई किए। अब हम कहाँ जाए? आगे क्या चाहती हैं? हम उससे शादी करेंगे। उसके साथ रहना चाहती हाँ हैं? उसके साथ रहना चाहती हूँ।